साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये दुनिया मतलब की है। हर कोई यहाँ मतलब से जीता है। जब तक उसको किसी से मतलब होता है वो तब तक उसका साथ देता है। जिस दिन उसका मतलब खत्म हो जाता है उस दिन वो अपने रास्ते पर चल देता है। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ सारे अपने हैं तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। आप लोग जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज की ये कहानी इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, इसी बारे में है। इस कहानी को सुनकर आप समझ जाओगे कि क्या इस दुनिया में कोई अपना है भी या नहीं। तो चलिए अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थे। उनके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, जिसके कारण सभी बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो गए थे और अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। माता पिता की मृत्यु के बाद शुरू में तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब था। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी आसान होती गई। अब उन्होंने अपने माता पिता के बिना जीना सीख लिया था। वो 7 भाई और बहन बड़े प्रेम प्यार के साथ रहते थे। सुबह सुबह 7 भाई अपने काम पर चले जाते। 7 भाई पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आते और अपना गुजारा करते। उनके जाने के बाद बहन उनके लिए खाना बनाती और घर के दूसरे काम करती। भाई जब लकड़ियाँ काट कर घर वापस आते तो साथ में आते हुए बाजार से खाने के लिए मांस मछली भी ले आते। उनकी बहन उनका लाया हुआ मांस बड़े चाव से पकाती थी। जब खाना बन जाता तो सभी मिल बैठकर आनंद से खाना खाते। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन की बात है। 7 भाई जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए थे। शाम का समय होने वाला था। बहन सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। जब वो सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी तो चाकू की धार तेज होने के कारण उसकी एक उंगली कट गई। अब कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। ये देखकर बहन ने सोचा कि यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली को देख लिया तो मेरे भाई बड़े दुखी और परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने ये बात अपने भाइयों का ना बताने का फैसला किया। फिर उसने बहते हुए खून को अपने दुपट्टे से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसने सोचा कि उसके भाई दुपट्टे पर लगे हुए खून के निशान देखेंगे तो मुझसे इसके बारे में जरूर पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि इस खून को दीवार पर पोंछ देती हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि दीवार पर भी खून को पोंछना ठीक नहीं होगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून लगा हुआ है तो वो इसके बारे में मुझसे जरूर पूछेंगे और फिर मुझे उनको सच सच बताना पड़ेगा और वो ये बात सुनकर परेशान हो जाएंगे। ये सोच लेकर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों के नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय समझ न आने पर उसने उसी सब्जी में जो वो भाइयों के खाने के लिए बना रही थी, उसी सब्जी में अपना खून बहने दिया। शाम होने पर जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोस दिया।
सातों भाइयों ने जब सब्जी को खाया तो उन्हें आज सब्जी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगी। सातों भाई खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते रहे और अपनी बहन की तारीफ करते रहे। अपनी तारीफ सुनकर बहन बहुत खुश हुई। सातों भाई सारा दिन काम करने के कारण काफी थक गए थे, इसलिए सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह को सातों भाई रोज की तरह अपने काम पर जंगल में चले गए। जब वो थोड़ी दूर गए तो उन्हें प्यास लगी। सभी सातों भाइयों ने पास की नदी में पानी पिया और वहीं पास में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे कि रात के खाने में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी थी। सभी भाई उसी सब्जी के बारे में बात करने लगे। सातों भाइयों ने कहा कि इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। फिर भाई आपस में कहते हैं कि आज घर जाकर अपनी बहन से इसके बारे में जरूर बात करेंगे और ये जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या डाला था जिससे सब्जी इतनी अच्छी और स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर पहुँचे तो दोबारा से अपनी बहन के खाने की तारीफ करते हुए बोले, बहन कल की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था? बहन इसके बारे में बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोचने लगी कि अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो ये सुनकर सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो बोली, कुछ नहीं भाइयों, जैसे मैं रोज सब्जी बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी। उसकी बात सुनकर बड़ा भाई बोला, बहन आज तुम हमसे पहली बार झूठ बोल रही हो। तुम्हें सच सच बताना ही पड़ेगा कि तुमने इतनी अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। फिर बड़ा भाई दोबारा से बोला, बहन तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें आज सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कल जैसी सब्जी तुमने पहले कभी नहीं बनाई। सभी बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए बहन को भी सच बताना पड़ा। उसने फिर सारी बात बताते हुए कहा, भैया कल सब्जी बनाते हुए मेरी उंगली कट गई थी। बस वही कटी हुई उंगली का खून सब्जी में मिल गया, इससे ज्यादा और मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग ये बात सुनकर बहुत दुखी और परेशान होंगे, इसलिए मैंने खून को सब्जी में मिला दिया था। ये बात सुनकर 6 भाइयों के मन में ये ख्याल आया कि इसके खून की चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट और अच्छा होगा। फिर सातों भाई खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। अगले दिन सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, खून की चंद बूंदे हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन उसने बड़े भाई की इज्जत रखते हुए कुछ नहीं बोला। फिर अगले दिन सातों भाई लकड़ियाँ काटने जाते हैं। वहाँ जाकर सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और फिर मजे से खाएंगे। बहन का मांस बड़ा स्वादिष्ट और अच्छा होगा। छोटे भाई को अपने अपने भाइयों की ये योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन वो सबसे छोटा था, इसलिए खुलकर इसके बारे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ। फिर सभी भाइयों ने मिलकर टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना थी कि किसी तरह बहला फुसलाकर बहन को यहाँ लेकर आएंगे और फिर चाकू मारकर बहन की हत्या कर देंगे और फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। ये योजना बनाकर वो घर चले गए। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, बहन अब तुम बड़ी हो गई हो,
और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़का देखा है, इसलिए आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख आएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। बहन ने जब शादी की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते बहन जब थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरी होने वाली ससुराल कितनी दूर है? तब बड़े भाई ने कहा, बस बहन, अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। फिर बड़ा भाई एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो बहन, सामने दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उस टीले पर बने हुए चांद को दिखाता हुआ बोला, देखो बहन, वो देखो तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। ये बात सुनकर बहन खुश हो गई और फिर चांद पर पहुँचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलकर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने जब ये देखा तो वो बहुत डर गई। बहन अपने सातों भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर कांप गई। वो ईश्वर को याद करने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मुझे मारना चाहते हैं। मेरे सभी भाइयों में से एक भी भाई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में मेरे लिए दया और प्रेम हो। छोटे भाई को बहन की बात सुनकर उस पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको उस पर तीर से बारी बारी से निशाना के लिए कहा। बड़ा भाई जब सबसे पहले तीर लेकर अपनी बहन पर निशाना लगाने लगा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा भरे स्वर में बोली, मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशान तो अचूक था, परंतु आज वो चूक गया। उसके बाद फिर दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुणा रूपी गीत गाया, पर उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती पर तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही बात दोहराती रही। 6 भाई छाती में तीर मारने में असफल रहे। अब इसके बाद 7वें भाई की बारी आई। उस 7वें भाई से 6 भाई मिलकर कहने लगे, भाई पूरी ताकत से अच्छी तरह से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। उसने अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वो फिर से करुणा गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भाया, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। फिर छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ देर करने के बाद उसने प्राण निकल गए। फिर उसके बाद 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृत्यु शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े भी ले आया। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी और परेशान था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। छोटे भाई ने बहन के मांस के साथ साथ केकड़े और मछलियों को भी पकाने के लिए डाल दिया, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। थोड़ी देर के बाद चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने अपने बैठने की जगह पर
पहले ही एक छोटा सा गड्ढा खोज लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और खुद मछली और चावल खाने लगा, जबकि बाकी 6 भाई मिलकर बहन की हड्डियां चबाने लगे और छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सब ने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया, तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, छोटे यहाँ सफाई कर दो। तब छोटे भाई ने, जो बहन की थोड़ी बहुत बची हुई हड्डियां, शरीर के अन्य भाग जैसे नाखून, पंजे इत्यादि सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय के बाद जहाँ पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस जगह पर बांस का एक पौधा उगाया। फिर थोड़े समय में ही वहाँ पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार उधर से एक महात्मा गुजरे और उसी बांस के झुरमट तले बैठकर ध्यान लगाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि महात्मा दुर्गंध आ रही है, महात्मा दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आकाशवाणी सुनने के बाद महात्मा ने झटपट उस जगह को साफ कर दिया। फिर उसके बाद महात्मा ने झुरमुट से एक बांस को काट लिया और फिर अपने साथ ले गए। उसके बाद बांस को काटकर महात्मा ने एक बांसुरी बनाई और फिर उसको बजाकर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन की बात है, महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वो महात्मा बड़े भाई के घर पहुँचे और जैसे ही महात्मा ने बांसुरी को बजाना शुरू किया, तो बांसुरी में से आवाज आई, हे दुश्मन सबसे बड़ा, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजो। अरे बांसुरी, बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। बांसुरी से इस तरह की करुणाई आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वो घबरा गया। वो अपनी पत्नी से बोला, इस महात्मा को जल्दी से भिक्षा दो और यहाँ से चलता करो। फिर उसकी पत्नी ने वही किया। महात्मा को उसी समय भिक्षा देकर भेज दिया। इसी तरह से महात्मा बारी बारी से 6 भाइयों के घर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगता। उनके भाइयों ने भी अपनी पत्नी को यही कहा कि कुछ भिक्षा देकर महात्मा को विदा करो। 6 भाइयों के दिल में डर समा गया था कि अगर कहीं महात्मा यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो हमारी पोल खुल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि हमने अपनी बहन की हत्या की है। फिर सबसे आखिरी में महात्मा 7वें भाई के घर पहुँचा। जैसे ही महात्मा वहाँ पहुँचे, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, इसलिए वो अकेला ही रहता था। जब महात्मा उसके द्वार पर पहुँचे तो बांसुरी से आवाज आई, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात मन में छुपा कर रखी है, युग युग की। यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। महात्मा की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने बड़ी इज्जत के साथ महात्मा को अपने घर में बिठाया और बड़े प्रेम प्यार से उन्हें भोजन कराया। उसके बाद छोटे भाई ने महात्मा से बांसुरी के बारे में पूछा। महात्मा ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने महात्मा से बांसुरी मांगी और उसे देने के लिए कहा। महात्मा छोटे भाई की सेवा भाव से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने बांसुरी उसे दे दी। महात्मा के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिहारने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन नजर आने लगा। जब छोटा भाई काम से घर वापस आता तो सारा घर साफ सुथरा होता।
सारे घर की अच्छी तरह से सफाई की होती। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर इसके बारे में पूछा और कहा, भाभी क्या मेरे जाने के बाद आप मेरे घर की सफाई करते हो? उसकी बात सुनकर सभी भाभीियों ने कहा, भैया हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तो हम तुम्हारे घर की सफाई भला कैसे करेंगे? छोटे भाई ने सोचा कि आज वो छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। ये सोचकर छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वो जाकर घर के एक छोटे से कोने में छुप गया। घर वीरान होते ही जहाँ पर उसने बांसुरी रखी थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल जैसी एक लड़की निकली और वो घर का सारा काम करने लगी और फिर काम करने के बाद वापस बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने जब ये चमत्कार देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद छोटे भाई ने ये बात अपनी भाभीियों को बताई। छोटे भाई की बात सुनकर भाभी ने उसे समझाया कि कल जैसे ही वो लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना उसके बाद क्या होता है। छोटे भाई ने जैसे भाभी ने कहा था वैसे ही किया। उसने बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और फिर लड़की पर तुलसी के पवित्र जल का छिड़काव कर दिया। जैसे ही लड़की के ऊपर तुलसी का पवित्र जल पड़ा वो लड़की मनुष्य रूप में आ गई। जब भाई की नजर उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गया क्योंकि ये तो उसकी बहन थी। भाई ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद छोटा भाई अपनी बहन को लेकर गांव छोड़कर चला गया। उसने दूसरे गांव में जाकर अपना घर बना लिया और फिर उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने अपनी बहन को अपना लिया। वो खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे। साथ संगत जी, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। सब रिश्ते नाते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो कोई भी हमारे आसपास नहीं खड़ा होता। ये दुनिया है ही मतलब की, यहाँ बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं होता। जिस दिन उसका मतलब पूरा हो जाता है उस दिन वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। यही इस दुनिया का नियम है। यहाँ रिश्ते नाते सब मतलब के होते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।